श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों ये साल की आखिरी महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का। दोस्तों साल में जो सोमवार की अष्टमी आती है वो 3 से 4 ही पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं पड़ती हैं। और जब भी सोमवार की अष्टमी आती है तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका होता है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हो, अपनी दुख और परेशानियों को दूर करवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक और सबसे बड़े उपाय को करने से, जो कि है दोस्तों 31 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों सोमवार की अष्टमी के पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, पर जो सबसे बड़ा उपाय यहाँ पर माना जाता है वो 31 चावल के दाने वाला उपाय ही माना जाता है। इस उपाय में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं आप लोगों के, तो उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये उपाय पहले से पता है तो आप लोग वापस से ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई गलती भी इस उपाय में कर रहे होंगे तो आपकी वह गलती आप सुधार लोगे, है ना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि 31 चावल के दाने वाला उपाय आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, कितने समय करना है। देखिए सबसे पहली चीज़, सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और इस दिन जब आप उनके लिए कोई उपाय करते हो ना, तो भगवान शिव जी का तो आशीर्वाद आपके ऊपर होता ही होता है, साथ ही में माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। और सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी जो है मतलब मंदिर के साथ साथ में जो है 64 योगिनियाँ भी विराजित होती हैं, और सभी देवी देवता भी जो है इस दिन जो है शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। इसीलिए इस दिन शिव जी के मंदिर जाने का बड़ा महत्व बताया गया है और उपाय करने का भी बड़ा विशेष महत्व बताया गया है ना। तो 31 जो चावल के दाने वाला उपाय है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, या कोई जीवन में दुख और परेशानी चल रही हो उसको दूर करवाना हो, ठीक है, या अपने घर की परिवार की सुख और शांति के लिए वाला उपाय भी आप लोग कर सकते हैं ना। अब देखो उपाय जो है वो घर में से किसी बड़े सदस्य को करना है, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माता बहनें होंगी उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये ज़रूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य करें। हाँ, अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी खुद की कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जिसके लिए वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है, तो फिर वो अपने लिए भी ये अलग से ये वाला उपाय कर सकता है। बाकी घर का कोई एक सदस्य, बड़ा मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी इस उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर उपाय करने की तैयारी शुरू करते हो, उसके पहले हम आपको ये बता दें कि उपाय को तैयारी शुरू करने से पहले ये उपाय आप लोगों को एक तरीके से बहुत आसान समझना चाहिए। इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस कुछ ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो कि आपको बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं। इस उपाय को करने का जो समय है दोस्तों वो 2 समय है, एक तो सुबह का समय है और एक शाम का समय, प्रदोष काल का समय है। देखो सुबह उपाय कर रहे हो तो सुबह जितना जल्दी हो सके करने की कोशिश करना, बाकी 10-11 बजे से पहले पहले आप लोग अपने उपाय कर लेना, ठीक है। शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग उपाय करना, और लेट हो जाए तो 7:30 बजे से पहले पहले आप उपाय कर लेना, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई। अब हम जानते हैं उपाय आप लोगों को कहाँ पर करना है। तो देखो ये वाला उपाय आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। इसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं उपाय को करने की विधि क्या है, इसमें जो सामग्री आपको लगने वाली है वो क्या क्या है। देखो सबसे पहली चीज़ है 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि इस उपाय में हमें 31 चावल के दाने तो सबसे पहले चाहिए ही पड़ेंगे, है ना। तो भाई जो 31 चावल के दाने आप लोगों को लेने हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि भई 31 जो चावल के दाने हैं अगर हम अपने घर में से ना लें तो क्या हमें बाहर से लाने पड़ेंगे। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ये चावल अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अगर आपके घर का रसोई घर, वैसे भी सभी लोगों का रसोई घर शुद्ध होता है पूर्ण रूप से, वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ शुद्ध होती है, वहाँ पर आप लोग स्नान करके ही ज़्यादातर लोग जाते होंगे, ठीक है। तो उस जगह पर रखी हुई सारी चीज़ शुद्ध होती है, इसलिए आप लोग अपने इस उपाय को करने के लिए जो चावल के दाने हैं वो अपने ही घर के रसोई घर से ले सकते हो। जब ये 31 चावल के दाने लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो चावल के दाने हैं वो टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, है ना। साबुत 31 चावल के दाने हमें लेना होता है, क्योंकि शिव जी पर कोई भी चीज़ अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो उसे देखकर समर्पित किया जाता है कि वो खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, मतलब ऐसी ना हो, ना साबुत होनी चाहिए। तो 31 आपको चावल के दाने लेना है, वो भी साबुत। साबुत कैसे निकालोगे, पहले तो थोड़े से चावल के दाने अपनी मुट्ठी में या कटोरी में अलग से निकाल लेना, उसके बाद में अपने ही घर के रसोई घर से लेना है आप लोगों को। उसके बाद में उन्हीं चावलों में से आप लोगों को एक एक चावल का दाना जो है छाँट कर निकालना है जो कि साबुत वाला हो, है ना। कितने 31, है ना। 31 चावल के दाने वाला उपाय, तो 31 ही आपको चावल के दाने यहाँ पर लेने हैं, है ना।
अब जैसे ही आप लोग 31 चावल के दाने लेते हो, उसके बाद में बारी आती है दूसरी सामग्री की, जो है दोस्तों 31 हरे मूंग के दाने, है ना। हरे मूंग के दाने आपको कहाँ से लेना है, ये लोगों के घर में भी होते हैं, और अगर आपके घर में है 31 चावल के दाने तो ये भी आपको लेने हैं। ध्यान क्या रखना है, साबुत लेने हैं आपको। हरे मूंग की जो दाल होती है वो नहीं लेनी है, जो हरे मूंग के दाने होते हैं पूरे गोल गोल, वो वाले लेने हैं, ठीक है। अगर आपके घर में है तो घर से 31 चावल मतलब जो हरे मूंग के दाने हैं वो ले लीजिए। घर में ना हो तो आप फिर बाज़ार से जाइए, मतलब पूजन वाली दुकान पर जाइए, वहाँ से जाकर आप लोग 31 चावल के दाने या एक पुड़िया आती है आप वो ले लीजिए। फिर उसमें से अपने जो भी 31 हरे मूंग के दाने हैं वो गिनकर रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी पूजन वाली दुकान पर, अगर आपके पास नहीं है तो उस जगह पर, है ना। तो 31 यहाँ पर आपको हरे मूंग के दाने लेने, कितने 31, है ना, 31। अब 31 हरे मूंग के दाने लेने के बाद दोस्तों तीसरी चीज़ आती है बेलपत्र की। 31 आपको बेलपत्र यहाँ पर लेना है ना। अब देखो 31 बेलपत्र लेने में अब सबसे पहला प्रश्न यही आपका आ जाता है कि भैया 31 बेलपत्र अगर हमें ना मिले तो हम उपाय कैसे करेंगे, है ना। तो उसका भी जब हम आपको देंगे, देखो सबसे पहले चीज़ 31 बेलपत्र आप लोगों को खुद से लेने की कोशिश करना है। उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं, मतलब 9 दिसंबर को जो है आप लोगों को, मतलब सोमवार की अष्टमी है और उसके पहले ही हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए, चाहे एक दिन पहले तोड़कर रख लेना, एक दिन पहले लेकर रख लेना, है ना। पर जो है सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को खुद से कोशिश करना है कि आपको बेलपत्र मिल जाए। कितनी, 31, है ना। पर हो सकता है दोस्तों कि 31 बेलपत्र ज़्यादा होती हैं तो आपको एकदम से ना मिल पाए, तो उस जगह पर आप एक काम कर सकते हो। वैसे तो आपको पूरी बेलपत्र खुद से ही लेकर आना है। अगर आपको पूर्ण बेलपत्र ना मिले, 31 ना मिले, या कोई भी आप लोग बेलपत्र ना ला पाओ बाहर से, तो उस जगह पर आप लोग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र ले सकते हो। पर उसके लिए पहले आपको उपाय करने से पहले शिव जी के मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र उठाकर उनको धोना पड़ेगा। धोने के बाद फिर आप लोग अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको 10 भी मिली है तो अपनी जो बाकी 21 बेलपत्र बची हुई हैं उन्हें आप शिवलिंग के ऊपर से ले सकते हो, और अगर आपको पूरी मिल गई है तो कोई बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उपाय एकदम सुन रहे हो और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो उस जगह पर फिर जरूर आप शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र ले सकते हो। भगवान ज़्यादा तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपनी मेहनत से बेलपत्र लेकर आओगे। बाकी अपना मन का भाव भी बहुत अच्छा रखिएगा, ठीक है। तो 31 यहाँ पर आपने बेलपत्र ले लिए। अब ये तीनों चीज़ें रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने घर से निकलना है शुद्धता का ध्यान रखते हुए। भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना, या जो भी पूजन सामग्री आपकी वो लेकर जाना, और शाम को जा रहे हो तो एक घी का दीपक लेकर जाइएगा, और फिर जो है आप लोग अपना उपाय को कीजिएगा, है ना। अब जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर दोस्तों शिव जी के मंदिर की चौखट से ये वाला उपाय शुरू हो जाता है ना। शिव जी के मंदिर की चौखट पहुंचे, चौखट पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की चौखट पर पहुंचकर, अब आप कहोगे हमारे हाथ में तो पूजन सामग्री अभी रहेगी तो पहले हम पूजन जाकर करेंगे। तो देखो अगर आपको मन है कि पहले आप लोग पूजन जाकर करोगे, शिव जी पर जल चढ़ाओगे या दीपक लगाओगे, तो वो आपकी मर्जी, आप मंदिर के अंदर प्रवेश करके पहले पूजन अर्चना कर लेना, ठीक है। पूजन अर्चना करने के बाद वापस से शिव जी की चौखट पर आना बाहर, और वहाँ से उपाय यहाँ पर ये वाला शुरू होगा, ठीक है। और जिसको बाद में करने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते से ही जो है उपाय करना शुरू कर देना, है ना। और जिन लोगों के पास बेलपत्र नहीं है वो पहले बेलपत्र लेकर आना, फिर अपने उपाय को जो है यहाँ पर पूरा करना, है ना। तो सबसे पहले अपनी 31 चावल के दाने निकाल लो। शिव जी के मंदिर की चौखट पर पहुँचने के बाद, शिव जी के मंदिर की चौखट पर जैसे ही पहुँचो तो शिव जी का या तो लेफ्ट हैंड की चौखट देख लो या राइट हैंड की चौखट देख लो, या बाहर से खड़े हो जब आप तो उस समय आपका जो राइट हैंड पड़े उस राइट हैंड की चौखट पर कोने में अपनी 31 चावल के दाने निकालो, और इन दानों को निकालने के बाद चौखट पर समर्पित कर दो, वहीं पर रख दो, भगवान शिव जी का नाम लेते हो, और अपनी वो मनोकामना बोल दो जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद आप लोगों को सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है, यहाँ पर आपको रुकना है भगवान नंदी बाबा के पास में, है ना, जो शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं। तो भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुकना है, बैठना है वहीं पर, और देखना है कि भगवान नंदी बाबा का कौन सा वो पैर है जो कि मुड़ा हुआ है या उठा हुआ है, ठीक है। तो उस उठे हुए मुड़े हुए पैर के पास आप लोगों को जाकर बैठना है ना। अब बैठने के बाद जो अपने 31 हरे मूंग के दाने हैं वो 31 हरे मूंग के दाने निकालना है, और नंदी बाबा के उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में समर्पित कर देना, और भगवान नंदी बाबा से भी प्रार्थना आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने समर्पित किया। अब अपनी 31 बेलपत्र लेकर सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाओ, है ना। शिवलिंग के पास में आ जाओ, भगवान के दर्शन करो और शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, ठीक है। बैठने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अब अपनी जो 31 बेलपत्र हैं, यानी 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर अगर हो सके तो लाल चंदन या पीला चंदन आप लोग लगाइएगा। ना हो सके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा सको तो लगा लीजिएगा। सभी 31 बेलपत्र की सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर लाल चंदन और पीला चंदन, कोई एक चंदन मिल जाए वो भी ठीक है, दोनों मिल जाए तो दोनों भी आप लोग लगा सकते हो। तो करना क्या है, जिस तरीके से हमने चावल एक साथ समर्पित किया है, हरे मूंग के दाने एक साथ समर्पित किया है, उस तरीके से आप 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लो, और जमाने के बाद इन्हें जो है माता अशोक सुंदरी जी वाला जो स्थान होता है शिवलिंग में, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, वहाँ पर आपको ये बेलपत्र इस तरीके से समर्पित करनी है कि बेलपत्र की जो
डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ हो, जहाँ जल बहता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। इस तरीके से अपनी 31 बेलपत्र को माता शिव सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा और भगवान से अपनी मनोकामना वापस से बोल दीजिएगा, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हैं, जिस दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हैं। ठीक है, इन बेलपत्र को एक एक करके भी आप समर्पित कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो उस समय वैसे कर सकते हो। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, अपनी मनोकामना जरूर बोल दीजिएगा। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करके भगवान को धूप देकर आप वहाँ से उठकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं। आपका उपाय पूरा हो जाता है। उपाय आपको एक ही बार करना है, सुबह या शाम को, दोनों टाइम नहीं करना है। ठीक है, घर परिवार में से कोई एक सदस्य भी उपाय करेगा तो उसको उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर 31 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। आपके पास एक आखिरी मौका है सोमवार की अष्टमी का, जरूर उपाय कीजिएगा। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।